दीपावली का ये सफर आपका खूबसूरत और मुनाफेदार कैसे रहे, इसी पे हो रही बात असद बरन पाती जी के साथ ही साथ आशीष चतुर्मोता और चंदन तापड़िया हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले आपने देखा कि हमारे दो विशेषज्ञ अपनी दो कॉल्स कंप्लीट कर चुके थे। अभी चंदन से एक आउटलुक और लेते हैं। देखिए, अभी तक जो डेडिकेशन था, समर्पण था, वो ईवी पर, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पर और बैंक्स पे था, और सही मायने में उन्होंने पैसा बना के भी दिया है। यानी अब तक की कॉल्स के जरिए आपको मालूम चल गया होगा कि फोकस स्ट्रेंथ पे ही है, वीकनेस पर नहीं। चंदन, मैं जो प्रश्न आज कर रहा हूं उसमें मेरा मूलभूत, अगर आप देखें, जो कहीं ना कहीं बिंदु है वो यही है कि भाई टेक्निकल सेटअप भी स्ट्रांग हो, डेरिवेटिव सेटअप भी स्ट्रांग हो और अर्निंग सेटअप, आई मीन रिजल्ट्स भी काफी अच्छे खासे हों। तो इस लिहाज से आपकी दूसरी कन्विक्शन कॉल क्या होगी एक साल के लिए? बिल्कुल वीरू, देखिए एसबीआई का हमने जिक्र किया बैंकिंग में, और दूसरा जो ट्रेड और दूसरा कन्विक्शन दिवाली पिक रहेगा वो लार्सन एंड टूब्रो रहेगा, एलएनटी। एलएनटी आप देखो काफी अच्छा सेटअप है इस काउंटर में, वीकली चार्ट, डेली चार्ट कहीं ना कहीं एक बुलिश बायस बता रहे हैं, और स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर होल्ड कर रहा है, राइजिंग ट्रेंड लाइन को सपोर्ट यहाँ पे है। और मेरा मानना है कि बाजार में वोलेटिलिटी आती है तो आपको इन हेवीवेट्स काउंटर में बने रहना चाहिए, क्योंकि ये हेवीवेट्स काउंटर आपको सेफ्टी के साथ में अपसाइड के मोमेंटम भी प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए एलएनटी पे खरीदारी की सलाह रहेगी। इस काउंटर को आप 1750 से लेकर 1800 के बीच में 2-3 बार में खरीदें, एसआईपी के मोड की तरह जाए। काउंटर एक स्लो एंड स्टडी आपको मुंह देगा। हमारा मानना है कि बाय ऑन डिप की रणनीति बनाइए। 1600 का एक मेजर स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 2200 तक के टारगेट आपको एलएनटी में देखने को मिलने चाहिए। और हमारा मानना है कि इस काउंटर में टेक्निकल सेटअप, स्ट्रेंथ, डेरिवेटिव्स डेटा के साथ में अर्निंग का तड़का भी आपको मुनाफा का मोमेंटम इस दिवाली से अगली दिवाली तक दिखाएगा। जी हाँ, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, डिफेंस, क्या नहीं है यहाँ पर, और इंजीनियरिंग। और इस बार के तिमाही नतीजों में आपने देखा होगा जिस प्रकार की, अगर आप देखें, ग्रोथ इन्होंने दर्ज करी, वाकई हर पैमाने पे काफ़ी शानदार ग्रोथ थी, शानदार नतीजे थे। नतीजों के बाद स्ट्रीट ने सलामी भी दी, और चंदन कहते हैं कि यहाँ पे 2200 से लेकर 2250 तक के लक्ष्य के लिए आपको इस स्टॉक को खरीदना है। चंदन, मैंने अपनी डिस्कशन को 2 स्टॉक्स तक सीमित रहा, लेकिन मैं जंप करके चला गया था आशीष के पास जब उन्होंने कहा ना कि भाई मेरे को ईवी पे फोकस करना है, तो मेरे को टाटा मोटर्स डीवीआर अच्छा लगता है। आप बताइए कोई और ऐसा आइटम मिड कैप में, स्मॉल कैप में जो कि आपको अच्छा लगता हो? जी देखिए वीरू, बाजार काफी सिलेक्टिव रहेगा और हमारा ऐसा मानना है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ है वो सिलेक्टिव काउंटर में बनेगी। देखिए यहाँ पे मैं आईटी काउंटर्स को पिक कर सकता हूँ, और टेक महिंद्रा में एक ऐसा काउंटर लग रहा है जहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। पिछले आप देखोगे 4-5 दिन से जरूर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, बट रिसेंट का जो डिप आया था उसमें 1350 से 1400 के लेवल में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली थी। तो टेक महिंद्रा को हम डिक्लाइन पे खरीदारी की सलाह देंगे। इस काउंटर को आप 1500-1520 के दायरे में ले। मेरा मानना है कि 1400 का सपोर्ट एक अच्छी तरह से काम करेगा पोजिशनली यहाँ पे आपको 2000 तक के टारगेट को दिलाने के लिए। तो बैंक्स और कैपिटल गुड्स के बाद में आईटी तीसरा पहलू हो सकता है जो आपको स्टेबिलिटी, सेफ्टी के साथ में पॉजिटिव मोमेंटम दिलवाएगा। जी हाँ, तो आपने कहीं ना कहीं बैंक्स पे भी फोकस किया, आपने कैपिटल गुड्स पे फोकस किया, और तीसरा है आपका आईटी, और इसमें कोई दुविधा नहीं है। और कहते हुए कोई भी किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं है कि अर्निंग्स के लिहाज से टेक महिंद्रा भी इस अर्निंग सीजन में एक बहुत शानदार नतीजे पेश करके गया। स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे भी है। तो इस बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपको स्टैगर वे में, आपको इस दीपावली से लेकर अगली दीपावली के बीच में मुनाफा कमाना है, और डिप को जरूर यूज करना है। 5, 7, 10%, 20% का डिप मिला तो उसको छोड़िएगा मत, लपक लीजिएगा। असित, ऐसे ही एक तीसरा विकल्प मैं आपसे पूछता हूं। आप तक आपने एचडीएफसी पे फोकस किया, एचडीएफसी बैंक पे फोकस किया। तीसरा अगर मैं आपसे एक विकल्प पूछूं जो कि थोड़ा डेडिकेटेड हो मिड कैप की तरफ, स्मॉल कैप की तरफ, वो स्टॉक कौन सा आता है आपके जहन में? टेक्निकली मैं एक्चुअली टाटा मोटर्स में काफी बुलिश रहूंगा। जिस हिसाब से ईवी स्पेस में आई थिंक टाटा मोटर्स ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड, बट मैं स्टिल अभी बोलना चाहूंगा कि टाटा मोटर्स में मुझे लगता है कि द वैल्यूएशन के हिसाब से इट्स वेरी वेरी चीप राइट नाउ इन कंपेरिजन टू इन द ऑटो सेक्टर। एंड जिस हिसाब से ईवी स्पेस में ट्रैक्शन बन रहा है, टाटा मोटर्स आई थिंक अगर 350 का लेवल हम रख सकते हैं एज स्टॉप लॉस। आई नो इट्स लिटिल डीप, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई एंड मे बी अराउंड 800-900 के लेवल तक हमें टाटा मोटर्स देख सकते हैं। ओनली रीजन इज दैट जिस हिसाब से ट्रैक्शन बन रहा है इन द ईवी स्पेस, एंड जिस हिसाब से ये अपने फ्यूचर काइंड ऑफ अपना ग्रोथ को डिफाइन कर रहे हैं इस लेवल के हिसाब से मुझे लगता है टाटा मोटर्स में लॉन्ग जा सकते हैं हम।
जी हाँ, याद रखिएगा टाटा मोटर्स में एक बात और है, आई मीन ऑटोज में सबसे स्ट्रॉन्ग मूव इस स्टॉक ने दिया अलोंग विद द स्कॉट्स। और एक और चीज़ भूलनी नहीं चाहिए आपको, वो ये है कि टाटा मोटर्स का ऑल टाइम हाई जो ट्रेजेक्ट्री है वो है करीब 611, यानी अभी भी आप समझ लीजिए कि करीब 130-140 रुपए का स्विंग और एक डिफरेंशियल जो है इसके ऑल टाइम हाई जो इसने क्रिएट किया था अगस्त 2016 में, उससे एक डिफरेंशियल मेंटेन है अभी भी। तो आपके पास स्कोप प्रॉफिट कमाने का अच्छा है। असित के मुताबिक आपको इस प्राइस को और यहाँ से थोड़े से डिप को भी, इवन 400 तक के डिप को आपको यूज करना है इस स्टॉक को एक्युमुलेट करने के लिए। तो आपने देखा होगा कि इस आज के डिस्कशन में सारे मेहमानों की जो राय है उसमें एक चीज काफी हद तक कॉमन है, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स। सिर्फ टेक्निकल सेटअप से काम नहीं चलेगा, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स। एक बार मैं वो स्क्रीन पर आपकी सारी की सारी जो कॉल्स हैं वो रख देता हूं ताकि आप इस दीपावली से अगली दीपावली तक का ये जो शुभ सफर है वो तय कर सकें, और जो थोड़ा बहुत डिप भी आए तो आपका मन विचलित ना हो, घबराए ना, आप उस डिप का इस्तेमाल कर पाएं। पहले लेके आइए जरा, पहले ट्रांच में जिन कॉल से बातचीत हुई थी उसमें देखिए मौजूद था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, साथ ही साथ HDFC बैंक और ICICI बैंक। ये तीन स्टॉक्स जो थे वो बैंकिंग में सबसे प्रायोरिटी पर थे। हमारे तीनों मेहमानों ने कहा कि भाई आपको ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और HDFC बैंक, इन पर फोकस करना चाहिए। उसके बाद चंदन थापड़िया जी ने कहा है कि आपको LNT पे फोकस करना चाहिए, ये स्ट्रांग लग रहा है अर्निंग के लिहाज से, 2250 तक के लक्ष्य हैं। साथ ही साथ सोनाकॉम, ये आशीष चतुर्मुता जी की कॉल थी, एक विकल्प के तौर पे उन्होंने टाटा मोटर्स DVR की भी बात की। और HDFC, ये असित जी की दूसरी कॉल थी, उन्होंने कहा कि भाई हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पर फोकस कीजिएगा, ये इस स्पेस का लीडर है, अर्निंग्स भी स्ट्रांग है और ऑल टाइम हाई पे स्टॉक है। डिप मिले तो जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। और एक और चीज, टाटा मोटर्स EV पर, टाटा मोटर्स DVR पे आशीष ने फोकस किया और असित ने फोकस किया टाटा मोटर्स DVR पे और टाटा मोटर्स पे। तो ये हो गए, आप देखें कुल मिला के सारी कॉल्स। उम्मीद करते हैं आपको ये पेशकश CNBC आवाज की दिवाली धमाका पसंद आई होगी। आप सभी को एक बार फिर से आशीष, चंदन और असित, दीपावली की शुभकामनाएं। और एक चीज मैं जरूर ऐड करूंगा कि आप अपना अपना डिस्क्लोजर इन बाय कॉल्स के प्रोस्पेक्टिव से जरूर दे दीजिएगा। पहले आशीष आपका डिस्क्लोजर। जी, तो वीरेंद्र, इनमें से कोई भी स्टॉक मैं पर्सनल होल्डिंग नहीं रखता हूं, बट इनको हमने हमारे क्लाइंट्स को डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पर रिकमेंड किया, और क्योंकि पोजिशनली हम इस पे पॉजिटिव है तो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी इनके अंदर में लॉन्ग रिकमेंडेशन दी हुई है। असित, आपका डिस्क्लोजर। वीरेंद्र जी, नहीं, मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, ना कि कोई क्लाइंट को रिकमेंडेशंस हैं एनी ऑफ दिस स्टॉक्स। चंदन, आपका स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर। जी वीरू, धन्यवाद। देखिए, ये जो भी काउंटर में कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट हमने यहाँ पे सारे क्लाइंट्स को सजेस्ट किया है और मेरा मानना है कि ये काउंटर आने वाले कुछ महीनों में परफॉर्म करेंगे और दिवाली पिक के हमारे ये टॉप पिक है।